मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है वो वैज्ञानिक संकेतन पढ़ेंगे। अब देखिए, ये वैज्ञानिक संकेतन एक्चुअली में होता क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो जो हम मापन करते हैं तो मापन में बहुत छोटे और बहुत बड़े अंक आने पर, क्योंकि रसायन विज्ञान में परमाणु और अणुओं का विज्ञान होता है, तो इसमें पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं की काफ़ी अधिक संख्या होती है। तो उसको जैसे गुणा भाग करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है, तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के गणितीय टूल्स को उन्होंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसको हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो देखिएगा, परिभाषा क्या है वैज्ञानिक संकेतन की। यह एक गणितीय टूल है जिसमें किसी संख्या को चरघातांकी रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? चरघातांकी, अर्थात इसको हम n × 10 की पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर n क्या है, n एक अशून्य अंक है जो दशमलव के बाईं ओर स्थित है, और इसकी रेंज कहां से होती है, 1.00 से लेके 9.999 तक चलती है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है, किसकी, n की रेंज है। n क्या, ये परास है। स्मॉल n क्या है, जो इसके घातांक के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? घातांक के रूप में लिखते हैं, वो है, और यह एक पूर्णांक है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वैज्ञानिक संकेतन का एक्चुअली में जो हम यूज कर रहे हैं या वैज्ञानिकों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके पीछे एक लॉजिक है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 6.0223 × 10 की पावर 23, क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, या एक मोल की किसी पदार्थ की ये अणुओं या परमाणुओं की संख्या है। अब मान लीजिए ऐसा किसी संख्या में गुणा करना है, किसी के साथ भी इसको गुणा करना है। मान लीजिए 10 की पावर 5.6 × 10 की पावर 20 से मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया। अब अगर इस संख्या को आप लिखेंगे यहाँ पर तो काफी बड़ी संख्या मिलेगी, फिर इसको तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी हजार्ड्स होता है, काफी परेशान करने वाली बात होती है। तो इसी चीजों से बचने के लिए केमिस्ट्री में वैज्ञानिक संकेतन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक संकेतन है क्या, आपने समझ लिया कि यह एक गणितीय टूल है जिसमें किसी संख्या को चरघातांकी रूप में लिखते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको इसमें और क्लियरिटी आए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो कोई संख्या हमें दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं कि कोई संख्या आपको दी गई है 8005, मान लिया, कुछ भी ऐसे रैंडम मान लिया। अब देखिए, इस संख्या को अगर आपको बोला जाए कि इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करिए, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे? इसको अगर हमसे बोला जाए कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, तो इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? देखिए, अब हम यहाँ पर चलते हैं 1 2 3, इस तरह से अगर हम चलेंगे यहाँ पर, तो अगर हम बाईं ओर चल रहे हैं, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 8.005 × 10⁻³ क्या लिखेंगे? 10⁻³, इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ में? तो इसको हम रसायन विज्ञान में इस तरह की संख्याओं को नॉर्मली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस पद्धति को अपनाया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको दे दिया 0.00016, अब इसको बोला कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में रिप्रेजेंट करिए,
इसको वैज्ञानिक संकेतन में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए हम इधर जाना है दाईं ओर, दाईं हाथ ऐसा है ना, तो इधर दाईं ओर जा रहे हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर दाईं ओर। इधर कहाँ से आए थे? बाईं ओर। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, कोई भी संख्या की हो, कैसे भी हो, वैज्ञानिक संकेतन में अगर आप बाईं ओर आएंगे तो आपका जो ये वैल्यू है धनात्मक होगी। अगर आप दाईं ओर जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। तो हम इधर से देखिए कितने खाने जा रहे हैं, कितने संख्या जा रहे हैं? 1 2 3 4 यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी कहने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन था आपको n इंटू 10⁻n, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अब वैज्ञानिक संकेतन में कुछ चीजों को कुछ और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान करें यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई, एक एग्जांपल और ले रहे हैं यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला कि वैज्ञानिक संकेत जो ये संख्या है इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें जैसे मान के लेते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ मान लीजिए ऐसा ले लिया। इन दो संख्याओं को बोला मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। तो देखिए अगर आप नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर 0.16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.0000016 आएगा। तो देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करना कितना हजार से कितना परेशान करने वाला बात है, लेकिन यहाँ पर इस नंबर को हम बड़े आसानी से, अगर इस नंबर को हम वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर लेते हैं तो बड़े आसानी से इसका गुणा हम कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे? देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1.6 इंटू 1.6 को हम 8 में ले लेते हैं इंटू, देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है? घातें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ये 10⁻⁻⁴ प्लस माइनस, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ये प्लस होगा और ये -5 है, आपका सॉल्व ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? -9। बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 16 का कितना होता है? तो यहाँ पर जाएगा 256, दो नंबर के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया इंटू 10 की पावर -9, ये सिंपल सा आंसर आ गया। तो देखिए कितना छोटा मतलब कितनी छोटी संख्या को हम बड़े आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर दिए, जबकि यहाँ पर ऐसा करना काफी परेशान वाला। ओके, तो हमने वैज्ञानिक संकेतन का क्यों यूज करते हैं उसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया है। अब आइए आगे चलते हैं।